नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आश्रम यूट्यूब चैनल पर। आज के अंक में हम बात करेंगे हथेली में एक शुभ चिन्ह जिसे मत्स्य चिन्ह कहते हैं। मत्स्य चिन्ह का फॉर्मेशन, सबसे पहले बनावट को देखें कि ये बनावट कई प्रकार से हो सकती है। कई बार इसकी बनावट कुछ ऐसी होती है। ये ये भी मत्स्य का ही चिन्ह है। कई बार इसकी बनावट कुछ इस प्रकार से होती है। ये अस्पष्ट मत्स्य नुमा है, ये भी मछली का चिन्ह है। ये बनावट कभी उल्टी भी हो सकती है, अर्थात इसकी पूंछ की बनावट ऊपर की ओर और इसका सर नीचे की ओर। इसे भी मत्स्य शास्त्र में इस प्रकार के चिन्हों का उल्लेख आता है। ये मत्स्य का चिन्ह है। आज हम बात करेंगे शनि पर्वत। अब शनि हमारे हथेली में कहाँ होती है? हमारी मिडिल फिंगर अर्थात मध्यमा। ये हमारी मध्यमा उंगली है, ये बीच वाली मिडिल फिंगर कहते हैं। इसके नीचे का क्षेत्र और हमारी हृदय रेखा जो होता है, ये हमारी हृदय रेखा होती है, कुछ इस प्रकार से होती है। तो इतना क्षेत्र जो होता है, इतना क्षेत्र जो है, ये हमारा शनि का क्षेत्र होता है। तो शनि पर्वत पे मछली, पहला बात होता है क्या ये मछली स्वतंत्र बन रही है या अन्य रेखाओं के संयोग से बन रही है? सबके परिणाम और शुभ अशुभ चीज़ों में अंतर होती है। एक तो सबसे पहले देख लें कि सीधा है, उल्टा है या झुकाव किधर है। कभी कभी मान लीजिए ये मछली हो सकता है कि एकदम बिल्कुल स्पष्ट इस प्रकार से बनती है। एक कंडीशन में हो सकता है कि इसका झुकाव कभी कभी हो सकता है कि ये सूर्य की ओर तरफ हो या गुरु पर्वत की ओर भी इसके झुकाव हो सकते हैं। कई प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। स्वतंत्र भी हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी हृदय रेखा से कोई एक रेखा निकली है, उससे मिलके ये चिन्ह इस प्रकार से बनता हो मत्स्य। तो अलग अलग चीज़ें हैं। तो सबसे पहले जान लें कि ये मत्स्य बनता है शनि पर्वत पर। तो इसकी स्वतंत्र चिन्ह कहने का अर्थ होता है कि मत्स्य जो बन रहा है बिल्कुल निर्दोष बन रहा, अर्थात इसमें किसी रेखा का सहयोग ना हो। कहने का अर्थ है कि जो मत्स्य बन रहा है वो बिल्कुल इस प्रकार से बन रहा है स्वतंत्र रूप से। तो ये सबसे अधिक शुभ परिणाम वाला होता है, बिल्कुल स्वतंत्र हो, शनि पर स्वतंत्र हो। तो बन रहा है शनि पर, तो अब शनि पर्वत की स्थिति भी महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे हथेली में चिन्ह तो है पर परिणाम नहीं दिख रहा है। तो भाई शनि पर्वत भी अत्यधिक स्थिति निर्भर करती है। शनि पर्वत शुभ स्थिति में है, उस पर यह मछली का चिन्ह है, तो ये 100% शुभ परिणाम देगा। क्या क्या चिन्ह देगा? शनि पर जो चिन्ह बनता है, ये सबसे पहले ये कि न्याय का क्षेत्र है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ही अनुशासन प्रिय मिलेंगे आपको। न्याय के क्षेत्र पर बनना, ये कर्म का क्षेत्र है, तो ये न्याय का क्षेत्र और कर्म क्षेत्र, ऐसे व्यक्ति अनुशासन प्रिय मिलेंगे, न्याय प्रिय मिलेंगे। यदि ये न्यायिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अच्छे जज बन जाते हैं, तो बहुत ही अच्छे न्यायाधीश भी बन सकते हैं। अब है कि इनको अन्याय बर्दाश्त नहीं होता, तो इसका मतलब ऐसे व्यक्ति क्रोधित भी होते हैं, क्रुद्ध स्वभाव वाले होते हैं। कहीं भी अगर कोई गलत कर रहा है तो वहाँ ये सभी चीज़ें छोड़कर वहाँ पे ये लड़ने के लिए खड़े भी हो जाते हैं। गंभीर प्रवृत्ति वाले होते हैं। शनि जो है लोगों को गंभीर बना देता है, एकांत प्रिय बना देता है, मतलब अकेलापन इन्हें अच्छा लगता है, किसी से भी बातें कम करते हैं, यहाँ तक कि अनावश्यक बातें बिल्कुल करना इन्हें पसंद नहीं होता। अब शनि ज्ञान का क्षेत्र माना जाता है, तो ज्ञान का क्षेत्र, इनके पास नॉलेज अच्छा होता है। ये नॉलेज रहस्य विद्या की तरफ भी दिखलाता है कि गुप्त विद्या, जो विद्याएं आम लोगों से अलग है, ऐसी विद्या की ओर रुचि दिखलाएगी। ये सारी चीज़ें शनि देती है। ये शनि पर ये मत्स्य का चिन्ह देगा, क्योंकि मत्स्य का चिन्ह को धन से भी जोड़कर देखा जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु का एक अवतार भी माना जाता है कि मत्स्य अवतार पहला अवतार है। तो इसे धन से भी जोड़ के देखा जाता है, क्योंकि ये धन के क्षेत्र पे बनता है। शनि धन का भी क्षेत्र कहलाता है। तो धन के लिए है, तो धन तो यहाँ इनके पास होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर शनि पर मत्स्य बन रहा है। अब कई बार होता है कि ये मत्स्य का चिन्ह हो सकता है कि आपके भाग्य रेखा के सपोर्ट से बनता हो। तो भाग्य रेखा हमारी कहीं से भी निकली, ये हमारी इस क्षेत्र पर पहुँचती है। तो हो सकता है कि आप भाग्य रेखा के इस प्रकार से, भाग्य रेखा के सपोर्ट से बन रहा हो। अब ये भाग्य रेखा पे तो भाग्य के तो धनी ऐसे जातक होंगे ही होंगे। भाग्य के सब रेखा पर बनना, अर्थात ये भाग्य में एक तरह से अच्छा सपोर्ट करेगा। भाग्य के धनी ऐसे जातक के सभी कार्य खुद ब खुद संपन्न हो जाते हैं। बहुत लोगों का आपने देखा होगा कि वैसे जाते कोई भी कार्य करते हैं, उन्हें किसी प्रकार की बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है, रुकावट का सामना नहीं करना पड़ता है। उनके कार्य, सभी कार्य जो है बिल्कुल सुचारू ढंग से और स्वतंत्र रूप से होते चले आते हैं। वहीं बहुत लोग होते हैं कि बहुत परिश्रम के बाद कार्य संपन्न होता है। तो जिनका कार्य स्वतः होते चला जाता है, ऐसे जातक के हथेली पे आप गौर कीजिए, हो सकता है कि मत्स्य का चिन्ह भाग्य रेखा पर हो। भाग्य रेखा ये हमारी है, और भाग्य रेखा पर इस प्रकार से बनना, अर्थात भाग्य रेखा पर मत्स्य का चिन्ह कहलाता है। कोई भी कार्य, और तो और ऐसे जातक के लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं होता, ये सारे कार्य को तुरंत सॉल्व कर देते हैं, चुटकियों में कर देते हैं। अब है कि कभी कभी लोगों को कन्फ्यूजन कहाँ होता है, मैं उसकी बात बताता हूँ कि हृदय रेखा से सहयोग से मछली बनना। ये होता है क्या कि हमारी हृदय रेखा यहाँ से जाती है, कई बार ये हमने देखा है कि ये इस प्रकार से जाती है, और यहाँ पर से इस प्रकार से ये
ये इस प्रकार से चिन्ह भाग्य रेखा इसके सहयोग से ही बनती है। और इस कॉर्नर पे भी, इस कॉर्नर पे यदि आपका ये मत्स्य का चिन्ह इस प्रकार से बने तो ऐसा मत्स्य का चिन्ह आपको विशेष शुभ परिणाम नहीं देगा। इनके परिणाम बहुत ही क्षीण और कमजोर में देखने को प्राप्त होते हैं। शनि पर्वत मजबूत हो और स्वतंत्र मत्स्य बनता हो तो अत्यंत शुभ है। शनि पर्वत वीक है और मत्स्य बनता हो तो शुभ परिणाम मिलेंगे। लेकिन इस प्रकार की जो है कि 2-3 रेखाएं के सहयोग से बने और अन्य रेखाएं इन्हें काटती रहे। अब एक ही देख लीजिए, यहाँ हृदय रेखा इस प्रकार से जा रही है, ये भाग्य रेखा है। यहाँ पर अक्सर लोगों को शनि का, मैंने जो देखा है मछली का चिन्ह यहाँ इन लोगों को बनता है, इस प्रकार से बनता है इस कॉर्नर में, तो ये विशेष शुभ नहीं होते। मत्स्य का चिन्ह यदि आपको बिल्कुल स्ट्रेट बनता है, यहाँ पर इस प्रकार से बनता है, तो ये सबसे अधिक शुभ माने जाते हैं। अब है कि ये चिन्ह उल्टा बने, कभी कभी हमने देखा है कि यहाँ पे चिन्ह उल्टा बनता है। उल्टा कहने का अर्थ है कि इसके पूंछ तो आपको ऊपर है, जैसे ये रेखा है तो इसकी पूंछ तो ऊपर दिख रहा है लेकिन इसके मुख नीचे दिख रहा है, ये देख लीजिए। तो ऐसा चिन्ह उल्टा चिन्ह है। तो यहाँ ऐसे परिस्थिति में होता है क्या है कि धन तो जातक के पास रहेंगे लेकिन धन खर्च भी बहुत होंगे। धन आते रहेंगे, निकलते रहेंगे, चलता रहेगा। धन तो आएगा, चूंकि मत्स्य का चिन्ह है तो धन तो आएगा ही और शनि पर है, लेकिन यहाँ धन खर्च भी बहुत होगा चूंकि ये मत्स्य का चिन्ह उल्टा हथेली में बन रहा है। तो बहुत सारी बातें हैं, हम इसकी चर्चा करते रहेंगे। आज के अंक में इतना ही, धन्यवाद।